नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब अपने सुखद आसन में बैठते हैं ध्यान की स्थिति में। हर दिन हम जब ध्यान कर रहे हैं, समूह के साथ जुड़ के ध्यान कर रहे हैं, संगीत के साथ ध्यान कर रहे हैं। संगीत क्या है? हमें ध्यान की गहराई में उतरने के लिए मदद करता है। अब हम अब हम हर दिन जुड़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो अभी हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, जो इससे पहले भी हमने ऐसा एक सेशन रखा था जहाँ पे मौन ध्यान किया था, बिना कोई गाइडेंस के, बिना कोई म्यूजिक के। अभी आपको देखना है कि इतनी समय से मैं जो हर दिन ध्यान साधना कर रही हूँ, समूह के साथ ध्यान कर रही हूँ या अकेले ध्यान कर रहे हैं, तो क्या अब मेरे मन के विचार जो है धीरे धीरे कम हो गए हैं? क्या नेगेटिव से अब हमारे पॉजिटिव विचार होने लगे हैं? विचार आ रहे हैं तो क्या अब भी मैं विचारों के पीछे जाकर श्वास पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ? तो आज हम ये अभ्यास करेंगे, बिना कोई गाइडेंस के, बिना कोई संगीत के, श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हुए, एक होते हुए हम शांत होते जाएंगे और खुद को गाइड करते जाएंगे कि अगर विचार आते हैं तो मुझे उन विचारों के पीछे नहीं जाना है, मुझे अपने श्वासों पर ध्यान देना है। तो आज हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपने आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, बैक सपोर्ट ले लीजिए। थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान दें। महसूस करें भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, और धीरे धीरे अपने आप को शांत करते चलें। अपनी एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है। जो भी मास्टर अभी जुड़ रहे हैं, ध्यान की स्थिति में आ जाएं, ध्यान करें आती हुई और जाती हुई श्वास। आज हम खुद को जानेंगे कि हमारी ध्यान की स्थिति इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। बिना संगीत के, बिना गाइडेंस के आज हम ध्यान कर रहे हैं। क्या अभी भी मैं विचारों के पीछे जाती हूँ? क्या अभी भी ध्यान भटकता है तो विचारों में उलझ जाती हूँ? क्या मैं खुद को गाइड कर पा रही हूँ? विचार आते हैं तो श्वासों पे मुझे ध्यान देना है। किस प्रकार के भाव हो रहे हैं? ये हुई श्वास और जाती हुई श्वास, और शांत होते जाएं। मन को भी श्वास पे केंद्रित करें और शांत होते जाएं।
आज आप खुद को गाइड करेंगे। सहज प्राकृतिक श्वास आती हुई और जाती हुई। जब तक मैं न बोलूं, आंखें नहीं खोलनी। आज हम गाइडेड मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आज आप खुद को गाइड करोगे। तो शांत करते जाओगे, गहराई में उतरते जाओगे। बात अनुसंधान होना है।
कौन होकर हम ध्यान कर रहे हैं। पूरी तरह से हम शांत होते हैं, खाली हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
शांत रहना। उसकी गाइडेंस मिलती जाएगी।
बाजी ना करें, अपना समय लेते हुए। आवाजें सुने, शरीर को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को आराम से हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखें। धन्यवाद करें खुद को। ईश्वर है, धन्यवाद करें। इस समय को धन्यवाद करें। परम प्रकाश को धन्यवाद करें। खुद से जुड़कर उस आत्मज्ञान को पाते हुए परम चेतना से अनुसंधान होते हुए। धन्यवाद धरती माता को, प्रकृति माता को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोले। सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। थोड़ा थोड़ा पानी पिए मास्टर्स। और आज आप सभी अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। संगीत के साथ ध्यान करने से, कोई मास्टर आपको गाइड कर रहा है ध्यान करने से, और मौन ध्यान करने से आपको क्या लगता है? क्या फर्क महसूस हुआ जब आप खुद को गाइड कर रहे हैं, बिना किसी आवाज के, भीतर की आवाज को सुनते हुए? थैंक यू गीतांजलि मैम, थैंक यू सो मच। जी, अभिलाषा जी, सब अपना अनुभव शेयर कीजिए। जो भी आपको महसूस हुआ, जो भी आपने फील किया, आप बताइएगा। अपने वीडियोस भी ऑन करें। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा बहुत विचार आ रही थी, बहुत ज्यादा। हम्म। तो खुद को आपने गाइड किया, विचार आ रहा है तो मुझे अपने श्वासों पे ध्यान देना है। क्या विचारों के पीछे गए आप? नहीं मैम। गाइड किया खुद को? हाँ। तो शांत गाइड। होते गए, शांत होते गए। शांत हुई मैम, फिर विचार आ गई, फिर शांत हुई, फिर विचार आ गई, इस तरह सो रही थी। बस यही प्रैक्टिस करना है, फिर हम अपने ध्यान की स्थिति में और स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, यही प्रैक्टिस हमें करना है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब आप घर में बिना म्यूजिक के, बिना किसी गाइडेड मेडिटेशन को लगाकर ध्यान नहीं करना है, खुद के साथ जुड़कर खुद को गाइड करते हुए अभ्यास करना है। ऐसा करते हैं मैम, फिर भी विचार आती है। तो यही प्रैक्टिस फिर आपको और साधना बढ़ानी है फिर। ठीक है, विचार तो आएंगे, तो बस हमको क्या करना है, वो जागृति में आना है हमें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। उबासी आ रही है, देखो उनको। जी, और कोई मास्टर? गीता जी, माधवी जी, आप काफी समय के बाद जुड़े हैं। कैसा आपको अनुभव कैसा लगा आज जब आपने इस तरह से ध्यान किया? आप घर में भी करते होंगे, पर आज कैसा महसूस हुआ? जी माधवी जी, आप बोलिए। राधे राधे मैम, आपके मंदिर सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील हुआ मैम। हम्म। मतलब
ऐसा हो रहा था, विचार तो आते ही है। और मेरा घर जो है ना रास्ते के पास ही है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत गाइड कर रही थी, बहुत ज्यादा शास्त्रों को देख पा रही थी मैं, और अच्छा अच्छा ही सोच रही थी। फिर उसके बाद बाद में ना इतना ऊर्जा फीलिंग हुआ मुझे, बिल्कुल सिर भार हो गया मेरा, भारी सा महसूस हुआ। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव था। थैंक यू मैम। Yes, ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करना है, अंतर्मुख होना है, बाहरी नहीं, हमको बाहरी जगत का नहीं। हम जब हम ध्यान कर रहे हैं ऐसे ही हमें अभ्यास करना है, खुद को देखना है कि अभी मेरे विचार अभी भी उतने ही आ रहे हैं या अभी भी मैं विचारों के पीछे जा रही हूँ। तो ये हम खुद को जब गाइड करेंगे ना तो हमारी स्थिति और हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते, शांत होते जाते। तो जो भी हमें संदेश हमको मास्टर के द्वारा मिलना है, जो प्रेरणा हमको, जो सेवा आगे करनी है, वो संदेश हमको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जैसे कि प्रैक्टिस। जैसे कि घर, किसी का भी घर हो शांत जगह पे तो है नहीं, लेकिन हाँ। हमें तो खुद को शांत करना ही है कैसे हाँ, भी तो करके। हमें उसी स्थिति में पहुंचना है ना, चाहे कितना भी शोर हो। तो उस शोर में भी हम ध्यान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी है। और हमें और एक शेयरिंग करनी है। हाँ, मेरे को बोलिए। ना गुस्सा कम हो गया था, फिर ऐसा हो रहा है ना, चिड़चिड़ापना बहुत ज्यादा फील हो रही है मुझे। मैं समझ पा रही हूँ, मैं अपने आप को गाइड भी कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना ज्यादा ही हो रहा है। हम्म। क्या करूँ ऐसे में? बैठ जाती हूँ, मैं ध्यान करने के लिए बैठ जाती हूँ जब भी ऐसा होता है तो। हाँ, वैसे ही करना है। गुस्सा जब आ रहा है तो आपके अंदर ही पूछो कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर मैं गुस्सा हाँ मैं दिखा रही पूछती हूँ, हूँ। हाँ, तो मैं अगर गुस्सा दिखा रही हूँ तो क्या ये सही है, या अपनी एनर्जी को मैं व्यर्थ गवा रही हूँ? तो गुस्सा करने से क्या मुझे आत्मा को शांति मिलने वाली है? ये पूछना है, तो आपको पता चलेगा नहीं, मैं तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करूंगी कुछ क्षण गुस्सा करके, मैं फिर बाद में वापस शांत होना है। ये गाइडेंस आपको आएगा कि मुझे करना है गुस्सा कि नहीं करना है। तो उस अगर माहौल भी आपको देखना है कि उस समय अगर ज्यादा चीज किसी चीज के वजह से हो रहा है, तो उस समय क्या मुझे रिस्पॉन्ड करना है क्या? अगर सामने वाला माहौल भी के हिसाब से इंसान। ही हो रहा है, माहौल के हिसाब से ही हो रहा है। मैं ऐसा लग रहा है कि माहौल जैसा है उसी हिसाब से है। फिर भी मैं सोचती हूँ वो है तो है उसे, लेकिन मुझे नहीं करना है। हाँ, तो ये आपको पता है क्योंकि आप जान रहे हो अभी ध्यान से। तो उस समय ये रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जब शांत वातावरण हो जाए तो उस समय जिस व्यक्ति की वजह से हो रहा है फिर उनके साथ आराम से आप बात कर सकते हो। ठीक है, और जब गुस्सा भी आ रहा है तो आप देखिए हमारी सांसें भी फूलने लगती है। जी तो अपने आप को शांत करना है, उस समय श्वास पे ही ध्यान देना है, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जी, रागिनी जी अनम्यूट करें। आत्मा बंदन रामश्री मैम। आत्मा बंदन सभी मास्टर्स को। मोहन। हाँ मैम, अच्छा तो लगा ध्यान, अपने आप से गाइडेंस में ध्यान दोपहर में भी किया था। लेकिन जब दोपहर में किया था ना, मैंने सुबह ही कह लो 10-11 बज रहे थे, तो विचार नहीं आए थे। शायद आया भी होगा, मैं ध्यान में चली गई थी, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन इतनी टाइम ना विचार आ रहे थे, छोटे छोटे विचार, मतलब आ रहे थे और फिर मैं उसको अवॉइड कर रही थी, हटा दे रही थी, फिर आ रहे थे। लेकिन जब प्लान से जुड़ा विचार आया ना, तो उसके पीछे मैं चली गई। और जाते जाते मतलब फिर बहुत देर के बाद याद आया, अरे मैं ध्यान कर रही हूँ। तो फिर मैं, लेकिन प्लान्स पे बार बार जा रहे थे, जब प्लान्स का आया था ना, फिर उस पे बार बार जा रहे थे। तो फिर मैं बार बार वापस ला रही थी, तो फिर मैं ये भी सोच रही थी उसी टाइम, तो अभी तो 20% मैं अपने आप को वो कर पाई हूँ। अभी तो 80% करना है अपने आप को, क्योंकि विचार आज इतनी टाइम ना आ रहे थे, अच्छे विचार अच्छे से आ रहे थे, मतलब ज्यादा आ रहे थे। शुरुआत में नहीं आए थे, पर शुरुआत में इतना अच्छा हो रहा था ना कि लगा कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, कोई विचार नहीं आएंगे। और फिर जब पूरी धारणा बन गई उस पे ना, श्वासों पे पूरी धारणा जब बन गई ना, फिर विचार आने लगे। श्वास भी अपने आप वैसे ही चल रहे थे जैसे हमने शुरुआत की थी, और फिर उसके साथ विचार भी आने लगे।
तो इस पे काम तो करना है अभी, सही में विचार तो आ रहे हैं। हम्म वो पता भी चला ना आज। हम्म आज मतलब पूरे अवेयरनेस में किया मैंने, तो हम्म। पता भी चला कि हाँ यार, विचार तो अभी काफी आते हैं, अभी तो बहुत सुधार की जरूरत है। तो विचार भी आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं? नहीं, विचार तो ऐसे नहीं, जैसा विचार यही आ रहा था, विचार ऐसा कुछ आ गया कि हमने आज क्या किया, जैसे हम 3 बजे भी जुड़े थे, आज रश्मि मैम का बर्थडे था, तो उसमें क्या क्या हुआ, हमने क्या बोला, फिर अच्छा ठीक है, फिर वहां से लेके आए अपने आप को वापस लेके आए। फिर हम सोच रहे थे ध्यान के बाद जब पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, कितना विचार आ रहा था। ये सब आ रहा था। हम्म। और फिर अच्छा ठीक है, ये भी नहीं सोचते हैं, ये भी तो एक विचार ही है ना, ये सब सोच रहे हैं, ये भी तो एक विचार है। फिर ये भी सोच रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि ये भी तो एक विचार है, ये भी तो एक विचार है। तो अभी आपको पता चला कि हमको कितना वर्क करना है हाँ, ना? तो बस इसी बिल्कुल। प्रकार से हमें अभ्यास करना है और अपनी ध्यान की स्थिति में आगे बढ़ना है। तो हम्म ताकि फिर आपको जो गाइडेंस आपके लिए जो सही है, आपके आपको जो जीवन में करना है, आपका जो उद्देश्य है, किस प्लान के लेकर इस धरती पर मैं आई हूँ, तो जब आप हम्म शांत होंगे ना तो आपको वैसा गाइडेंस भी मिलता जाएगा। तो अभी आपको जी, पता चला है कि कितना मुझे काम करना है, तो ऐसे हमें बिल्कुल। अभ्यास करते जाना है। ठीक हम्म है। थैंक यू, थैंक यू। ये सच में, ये आज का ये एक्सपीरियंस तो अपने को मिलना चाहिए था ना, कि अभी कितना काम करना है। वैसे म्यूजिक पे कर लेते थे, गाइडेंस में कर लेते थे, ध्यान भी अच्छा हो जाता था, अपने को पता भी नहीं चलता था कि अभी हमारे में सुधार कितना करना है। तो ये तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी गीता जी। नमस्ते मैम। मैम अभी अभी सांस नहीं रहे क्या? नहीं सांस हो पे पा रहा है? नहीं आ पाता। मतलब जैसे अपने आप होते हैं, बस वो समझ में आती है, जो खुद कुदरती आती है वो तो पता नहीं चलता। हम्म, बोलिए ना, आप बोलिए, आप सुन रही हूँ मैं। मतलब जैसे सांस ले रहे हैं तो जैसे खुद जैसे फोकस करके ले रहे हैं तो वही मतलब उसी पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे जो खुद नेचुरल आती हैं वो तो पता नहीं चल रही, अभी पकड़ में नहीं है। नहीं, फोकस नहीं करना है, वही है, अपने आप चल रही है ना श्वास, उस लय के साथ जुड़ना है बस। वो नहीं पकड़ में आ रहा। ले तो आप जब आंखें बंद करते हो तो आप क्या करते हो, फिर क्या कर रहे हो? मतलब आंखें बंद करके बस ये इस पे विश्वास करे तो भाई आंख बंद करके बैठना है। और फिर जब सांस सांस पे ध्यान देना है, तो विचार तो बहुत आते हैं और आते ही रहते हैं, लेकिन फिर जैसे लाते हैं तो फिर वो सांस खुद ही लेनी पड़ती है कि हाँ, डीप ब्रीथिंग करी फिर एक्सहेल करा, मतलब ऐसे अभी वो रिदम के साथ नहीं बैठा। ठीक है, अगर आप नेचुरली जो श्वास चल रही है वो अपने आप चल रही है, फिर आंखें बंद करके आप, आपका मन शांत होता रहता है, आपने कहा विचार आते रहते हैं ना, विचार आते रहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि श्वास पे ध्यान लगाना है। क्योंकि जब आप श्वास के ऊपर, अभी आपको मैंने पहले भी, आप सत्र में जुड़े हैं मुझे याद है, आपको एक मैंने टेक्निक भी बताई थी किस तरह से। हाँ हाँ। तो वो ध्यान रखना है, हम जब ऐसे हाथ रख रहे हैं, श्वास तो अपने आप चल रही है, अब वो जो गर्माहट है और ठंडक है, वो हम हवा को महसूस कर रहे हैं, है ना? श्वास तो अपने आप जा आ रही है और जा रही है ना? तो हम यहाँ पर जब हाथ रख रहे हैं तो हम उस हवा को महसूस कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस करते जाना है। जब आप, मैम आपका पूरा दर्द हो जाता है, ज्यादा देर ऐसे कर नहीं थोड़े पाती। देर तक, थोड़े देर तक आप इतना थोड़ा सा रखिए, फिर धीरे धीरे करके दूर, हाथ को दूर करते जाइए, तब भी आप क्या हवा को महसूस कर रहे हैं। फिर थोड़ा थोड़ा दूर करिए, तब भी क्या हवा को महसूस कर रहे हैं। ऐसे करके नीचे लाना और उस श्वास के साथ फिर एक होके शांत होते जाना है। और थोड़े इसीलिए, पैर पैर वगैरह भी सो जाते हैं, मतलब अकड़ जाते हैं, ऐसे पता ही नहीं चलता, फिर दर्द होता है बहुत। हाँ इसीलिए कहते हैं कि बैक सपोर्ट लेकर बैठिए, और ध्यान के दौरान में दर्द होता है पैर, जैसे आप अभी आप कह रहे हो, तो थोड़ा सा पैरों को खोल सकते हैं हम, आंखें नहीं खोलनी है। हाँ? ठीक है थोड़ा सा पैरों को खोल सकते हैं, फिर आपको जब आराम लगे वापस से आंखों, फिर पैरों को आप क्रॉस कर लीजिए। मैम। मैंने ना पहले बीच में किया था, फिर बीच में छूट गया मेरा।
फिर मैंने दोबारा अब चालू किया है। हाँ, तो आपको फिर ध्यान में वही सीरियसनेस लानी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सारे आपके सवालों को जानना चाहते हैं, खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। हर दिन ध्यान अभ्यास करना है, कुछ भी कारण हो जाए अपने आप को कहना है कि मैं आज ध्यान करके ही सोऊंगी, मैं ध्यान को बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी। एक बार तो जरूर करूँ। हाँ, दिन में आपको जैसा समय, जब भी समय मिलता है आप ध्यान कीजिए, लेकिन दिन में एक बार तो ध्यान जरूर करना है। अधिक समय मिलता है तो अधिक कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। हम्म। अगर आप आगे बढ़ना, तेजी से बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या है, मैंने बुद्धिज्म भी ज्वाइन कर रखा है। फिर वो मतलब मेरे साथ फिर वो चक्कर होता है, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं वो भी प्रेयर करती हूँ, बौद्धिज्म वाली। हम्म। और तो इसमें उससे भी आपको क्या, उससे आपके लिए क्या आपके जीवन में चेंजेस आए, कब से कर रहे हैं? वो तो मैं 2016-17 से कर रही हूँ। तो अब तक क्या बदलाव आया है? बदलाव अब ये वाली जर्नी मिल गई ना। ये वाली जर्नी मिल गई, तभी ये जर्नी अगर आपको मिल गई है, 2016 से आप कर रहे हो ना वो प्रेयर्स, जो भी प्रेयर्स आप करते हो, ठीक है। तो अपने अंदर क्या आपने चेंजेस लाया? क्या आपके दिन, आपका क्रोध जो है वो शांत हुआ क्या? या किसी के प्रति कोई बुरे विचार होते थे वो अभी आपके सकारात्मक हो गए हैं क्या? हाँ। वो नहीं हाँ वो तो नहीं। वही, हाँ तो यही है कि हम जब कुछ कर रहे हैं तो हमारे जीवन में जब हम उसे उतारते जाते हैं, जो भी आप ज्ञान सुन रहे हैं उसको जब आप जीवन में उतारोगे, कार्य करोगे, हाँ मुझे मेरे जीवन में इस क्षेत्र पे काम करना है, हम्म। तो मैं यहाँ पे गलत हूँ, यहाँ पर सही हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग हमें ध्यान से आती है। हाँ। तो इसीलिए हमें ध्यान साधना भी करना है, ज्ञान को जो सुन रहे हैं उसको उतारते जाना है। आज आपने जो समझा, अब आपको उसको फॉलो करना है कि हाँ मुझे मेरे ऊपर काम करना है। तो किस तरह से? आप वाक आपको किताबें पढ़ना पसंद हो तो आप वाक शुद्धि, वाक क्षेत्र करके किताब है, उसे आप वाह। पढ़िए। हाँ, वाक ठीक क्षेत्र, पत्री जी की, ठीक है। ठीक फिर आत्मयोगी भव, पत्री जी की ही किताब है, उसे आप पढ़िए, है ठीक ना। है। अपने ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं वो सब आपको इस जो ज्ञान के स्वाध्याय के माध्यम से वो मिलता जाएगा, वैसे आप काम करते जाना है, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी माधवी जी। मैम, मैं भाव के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा ऐसा भाव होता है, आपने जैसे बताया स्वास्थ्य को देखना, तो मैं जैसे कभी कभी ना मन ऐसा होता है, पहले मैं परेशान होती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है क्या करना चाहिए। अब मैं ऐसे ठाकुर जी के ऊपर ऐसे छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप कर दीजिए, मुझे मुझे परेशान नहीं होना है। तो ऐसा करती हूँ मैं। जैसे सूर्य नास्तिका चलने से मैंने थोड़ा सा मुझे ज्ञान मिला कि पूरब से पश्चिम की दिशा में जाने से मतलब अच्छा यात्रा होता है, कुछ भी करो। तो जैसे ही मेरा मन खराब होता है कुछ दिनों में, मैं ऐसे कर रही हूँ। जैसे ही मन अच्छा नहीं लगता घर में, तो मैं सूर्य नास्तिका जैसे चलते हैं या चंद्र नास्तिका चलते हैं, उस दिशा में हम्म। मैं चली जाती हूँ। जाने हम्म। के बाद ना मैं क्या बताऊँ, इतने अच्छे जगह पे पहुंच जाती हूँ, वहां पे कीर्तन होता है, ठाकुर जी के नाम होता है। फिर वहां जाके बैठ के मैं सारा कुछ भूल के फिर आराम से घर आती हूँ, 1 घंटा आधे घंटे में। ऐसा कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको जो प्रेरणा मिल रही है जैसे है, तो उसमें आपको आनंद लग रहा है तो आप करते जाइए। यस मैम, कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो ही कर दो, मुझे टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं हम्म। लेना है। जी, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू आपका ये अनुभव के लिए, शेयरिंग करने के लिए, थैंक यू माधवी जी। थैंक यू मैम। चलिए मास्टर्स, अब हम सब रात को मिलेंगे 9 बजे। जो ज्योतिर्लिंग का स्वाध्याय चल रहा है, साथ साथ ध्यान हो रहा है, तो आप सभी ग्रुप की एनर्जी के साथ जुड़कर रात को हम ध्यान करेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, और जो हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और इसी तरह से हमें अब अभ्यास भी करते जाना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू मास्टर्स।